यस सर, थिंकिंग टूल्स पर हमें बोलना है, जिसका मैं इसका वर्ड्स को ही डिफाइन करूंगी। सबसे पहले थिंकिंग मींस हमें सोचना है, और टूल्स के बिहाफ पर सोचना है। मींस अगर मैं इजी वे में कहूँ तो टूल्स, किसी भी चीज के टूल्स जो होते हैं वो हमारे रास्तों को इजी कर देते हैं। किसी भी चीज को, किसी भी काम को पूरा करने के लिए, या किसी भी चीज को सोचने समझने में टूल्स जो है हमें हेल्प करते हैं, चाहे वो हमारा फिजिकल वर्क हो या हमारा मेंटली वर्क हो। टूल्स ऑलवेज हमें हेल्प करते हैं कि हम राइट डायरेक्शन में किसी भी डिसीजन को ले, या कुछ भी काम करने की हम सोच रहे हैं तो हम एक राइट वे हमें टूल्स प्रोवाइड करते हैं। तो थिंकिंग टूल्स जो है, और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि थिंकिंग टूल्स की जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि देखा जाता है कि भारतीय समाज में जिस तरह से लोग सोचते विचारते नहीं हैं और परंपरागत चीजों को फॉलो करते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज काफी हद तक नुकसान को झेल चुका है और आज भी हो रहा है। और हमारा जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं मतलब खराब हो रहा है, और बच्चे हमारे बच्चों के अंदर वो स्किल डेवलप नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वो नई नई चीजें सोचें या अपने अंदर डेवलप करें, या कुछ भी जो एक्सपेरिमेंट टाइप का होता है, इस तरह से हमारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आज जरूरत पड़ रही है कि हम थिंकिंग और थिंकिंग टूल्स के बारे में बात करें। अब मैं टूल्स को थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगी कि क्या है थिंकिंग टूल्स। जिसका जो फर्स्ट टूल है, और ये है थिंक बिफोर इट्स टू लेट। बुक से मैंने ये थोड़ा सा स्टडी किया है, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। हमारा फर्स्ट टूल है पीएमआई, प्लस माइनस एंड इंटरेस्टिंग। मीन्स कुछ भी जब हम कोई भी डिसीजन लेने वाले होते हैं, या कोई भी थॉट हमारे माइंड में चल रहा होता है, तो उसको लेकर पीएमआई के थ्रू हमें ये सोचना है कि जो थॉट है हमारा, या जो डिसीजन हम लेने की सोच रहे हैं, उसमें कौन से तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और कौन से माइनस पॉइंट्स मतलब नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और कौन से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स भी हमने देख लिए और नेगेटिव पॉइंट्स भी हमने देख लिए, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को भी देखें। और हमें ये सोचने की जरूरत है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव के साथ क्या क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है, जो कि ना पॉजिटिव हो और ना नेगेटिव हो, और इस बिहाफ पर जो डिसीजन हमें लेना है वो हमारे लिए इजी हो जाए। नेक्स्ट टूल है हमारा काफ, CAF, कंसिडरिंग कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स। यस, जब भी हमें कोई डिसीजन लेना, या कोई भी हमारा किसी भी चीज के बारे में हम सोच रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स है, जितनी भी चीजें कनेक्ट हो रही हैं, हमें हर एक चीज की तरफ जाना चाहिए, हर एक चीज के बारे में सोचना चाहिए कि कौन सा जो जितने भी उससे रिलेट कर रहे हैं, जितने भी फैक्टर्स उस चीज से रिलेट कर रहे हैं या कनेक्ट हो रहे हैं, और वो उनमें से किन चीजों को हमें मतलब अपने डिसीजन के लिए चूज करना है, और किन को हमें इग्नोर करना है। नेक्स्ट टूल है C&S, कॉन्सिक्वेंस एंड सीक्वल्स। तो इसमें मैं कहूंगी कि ये जो टूल है हमारा, ये हमें यहाँ पर हेल्प करता है कि किसी भी चीज को मतलब फ्यूचर में हम कहाँ देख रहे हैं, कितना उसका सीक्वेंस आगे, कितना सीक्वेंसली वो आगे बढ़ेगा, और क्या क्या उसके रिजल्ट होंगे। जो कॉन्सिक्वेंस की बात करेंगे, तो हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, या कोई भी थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में चल रहा है, तो उसका इमीडिएट जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या होगा। इसको मैं थोड़ा सा और इजी में बोलूंगी कि हम कोई भी चीज सोच रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, या कोई डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, और उसके बारे में जो कुछ भी हम जो छोटा मोटा डिसीजन ले चुके हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा। क्या उसका रिजल्ट मतलब लॉन्ग टर्म हमें हेल्प करेगा, लॉन्ग टर्म का रिजल्ट होगा, या शॉर्ट टर्म का होगा, या इमीडिएट हमें हेल्प करेगा। इन चीजों को लेकर भी हमें सोचना चाहिए इस टूल के अकॉर्डिंग। एंड नॉट इजी टू सी ऑल बट द एफर्ट मस्ट बी मेड। मीन्स जो ये टूल है हमारा C&S, ये इतना इजी नहीं है जिसको हम इतना आसानी से बोल रहे हैं कि हमने कोई भी डिसीजन लिया है और वो लॉन्ग टर्म हमें हेल्प करेगा या शॉर्ट टर्म हेल्प करेगा। ये सोचना और समझना इतना इजी नहीं है, बट इम्पोर्टेंट होता है कि हम इसके बारे में भी सोचें। Next one is AGO, aims, goals and objectives. AGO asks us very clearly that what are we trying to achieve. ये tool हमें एक्चुअली ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक्चुअली हम चाहते क्या हैं। जो कुछ भी हम डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, आखिर हम अचीव क्या करना चाहते हैं, हमारा एम है, वो गोल है, वो ऑब्जेक्टिव है, या एम को मैं डिफाइन करूंगी जिसे हम
फाइनली स्टेज पर देखते हैं, हाँ हमें फाइनली वहां तक पहुंचना है, और एम तक पहुंचने के लिए हमें छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ते हैं। उन गोल्स के थ्रू हम एम्स तक पहुंचते हैं, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए, हर एक गोल को अचीव करने के लिए हमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स भी बनाने पड़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव से लेकर, गोल से लेकर एम तक को अचीव करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट, ये टूल जो है बिल्कुल क्लियर कर देता है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है और फाइनली हमें अचीव क्या करना है। एंड नेक्स्ट इज FIP, फर्स्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रायोरिटी। जिस तरह से पहले भी कहा, कंसीडरिंग ऑल फैक्टर्स, हम सभी फैक्टर्स को नोटिस करते हैं, सभी चीजों को सोच लेते हैं। तो FIP टूल जो है वो हमें हेल्प करता है वहां पर कि हम ये देखें कि सबसे पहले क्या चीज जरूरी है जिससे कि हमें एक बेहतर रिजल्ट मिले। मतलब क्या इंपॉर्टेंट है और किस चीज को हम प्रायोरिटी पर रख सकते हैं, किस डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। जितने भी कुछ भी डिसीजन हम लेते हैं उसकी हम एक लिस्ट भी तैयार करते हैं कि हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है। तो ऐसा नहीं होता कि एक ही टाइम पर सारे ही काम पॉसिबल होते हैं, लेकिन हमें स्टार्ट तो करना ही है। तो हमें यहाँ पर इस टूल के थ्रू ये सोचना है कि प्रायोरिटी पर क्या है, कौन सा ऐसा उसमें एक ऐसी चीज है जो कि हमें बाकी चीजों को अचीव करने में हेल्प करेगी। और नेक्स्ट इज APC, ऑल्टरनेटिव्स, पॉसिबिलिटीज एंड चॉइसेस। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी ये टूल्स है उसके थ्रू हमें एक चीज ये क्लियर होती है कि हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है, हमारे डिसीजन मेकिंग को लेकर कौन कौन सी चीज हमें हेल्प कर सकती है। तो ये वन बाय वन चीजें हैं। हम एम्स को देख रहे हैं, हम गोल्स को देख रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव्स को देख रहे हैं, या हम प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं। ये हर चीज हमारे डिसीजन को एक परफेक्ट डिसीजन लेने में या उसको एक बेहतर रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने में हमें हेल्प कर रहे हैं। जिसमें कि APC वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्टरनेटिव्स, पॉसिबिलिटीज एंड चॉइसेस। कि हमने, ठीक है, ये डिसीजन ले लिया या हमने ये डिसाइड कर लिया, लेकिन उसको फाइनल करने से पहले हमें उसके और भी अल्टरनेटिव्स को सोचना पड़ेगा। उसके कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं, क्या उसका परसेप्शन है, एक्शंस के अल्टरनेटिव्स क्या हैं, एक्सप्लेनेशन के अल्टरनेटिव्स क्या हैं, किसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है। अल्टरनेटिव्स भी हमने देख लिए, हमें पता चल गया कि ये अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन किस अल्टरनेटिव में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। और फिर फाइनली यस। चॉइसेस पर भी बात आती है कि हमारी चॉइसेस क्या हैं। क्योंकि इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चलता है कि हम जो चीजें सोच रहे हैं, हमारा माइंड कह रहा है कि दिस इज इम्पोर्टेंट, लेकिन हमारा मन नहीं चाह रहा है, हमारी चॉइस नहीं है कि हम उसको करें। तो ये मतलब ये लाइन मैंने खुद से ऐड की है कि यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है थिंकिंग प्रोसेस में कि हमारी चॉइस और जो हमारा माइंड कह रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, अगर वो दोनों भी आपस में मैच कर जाए, दोनों आपस में मर्ज हो जाए, तो भी हम बहुत ही बेस्ट थिंग सामने लाने में मतलब सक्सेस हो सकते हैं। तो APC में ऑल्टरनेटिव, पॉसिबिलिटीज एंड चॉइसेस को ध्यान में रखने के लिए टूल बोल रहा है। एंड लास्ट एंड नेक्स्ट इज OPV, अदर पीपल्स व्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि कई बार हमारी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा कम होती है, हमें नॉलेज कम होती है, हमारा जो सर्कल होता है वो हमारा कम होता है, और हमें ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। हमारे एक फ्रेंड ने मुझे एक ताना स्वरूप ये बात बोली थी, कभी किसी चीज पर मैं आर्ग्यूज कर रही थी तो उन्होंने मुझे कुएं का मेंढक कहा। आप लोगों को अजीब लगेगा कि कुएं कुएं का मेंढक मीन्स मैं एक बहुत छोटे सर्कल से रिलेट कर रही हूँ। जो मैं वहां पर जो चीजें भी देख रही हूँ, मैं उसी को सब कुछ मान रही हूँ। मतलब कुएं से बाहर जो वर्ल्ड है पूरा, उसको मेरे को नहीं पता, ना मैंने देखा। तो जो चीज मैंने देखी नहीं है, जो मैंने चीज जानी नहीं, उसके बारे में मैं क्या तो परसेप्शंस बनाऊंगी, क्या मैं सोचूंगी और कैसे मैं डिसीजन ले पाऊंगी। तो अगर मैं उस ताने को लेकर चलूँ तो जो मेरा कुआं है, कुएं के अंदर जो चीजें देखूंगी उसी भी पर मैं डिसीजन ले सकती हूँ। तो यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है कि मैं उन लोगों से भी जानूं उन चीजों के बारे में जो मे बी उस कुएं के बाहर है, उस सर्कल के बाहर है, जिनको अच्छी इन्फॉर्मेशन है, अच्छी नॉलेज है, और उनका थिंकिंग प्रोसेस और मेरा थिंकिंग प्रोसेस दोनों आपस में अगर मर्ज होता है तो डिसीजन लेने में काफी हद तक हेल्प मिलती है। और एक ऐसा डिसीजन, और यहाँ पर ना हमें थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स का भी पता चलता है। कहीं पर भी हम किसी भी चीज को सोच रहे हैं तो हमें अपनी गलतियां कभी नजर नहीं आती, हम अपने लिए नेगेटिव पॉइंट्स कभी नहीं सोच पाते। हमें लगता है कि हमने जो सोचा है, हमने जो प्रायोरिटीज सेट की है, हमने जो ऑल्टरनेट देखा है वो सब बेस्ट है, कोई कमी नहीं है। हमें पता तब लगता है जब सामने वाला हमें बताता है कि
जिस चीज के बारे में हमारा ये सोचना है, उसी चीज के बारे में, सेम चीज के बारे में सामने वाला क्या सोच रहा है, उसका क्या थॉट है। और कई बार हमें हैरानी भी होती है कि जो चीज हमने सोची है उसका अपोजिट सामने वाला सोच रहा है, तो वहां पर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब इसके बारे में हमें ये सही लगता है लेकिन सामने वाले पर्सन को ये सही लगता है। तो यहाँ पर और भी चीजें जरूरी हो जाती हैं कि हम और भी दो तीन लोगों से ये चीजें जान ले कि एक ही पॉइंट है जिसके बारे में मेरी ये राय है। मतलब ये चीजें किसी से कहनी नहीं है, ये मुझे पता है क्योंकि डिसीजन मुझे लेना है कि इस चीज को लेकर डिसीजन मैंने ये लिया है और मैंने उस व्यक्ति से पूछा है तो इस डिसीजन के बारे में उसका ओपिनियन ये है, तो इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। जब मैं कम से कम 4-5 लोगों की राय जान लूंगी, उनका डिसीजन जान लूंगी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो क्या कहेंगे, तो ये मेरे लिए इजी हो जाता है कि मैं किस हद तक सही हूँ और किस हद तक गलत हूँ। और ये टूल मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कोई भी रॉन्ग डिसीजन लेने में। ये मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल डेफिनेशन है कि जितने भी टूल्स हैं उन सब पे वर्क करने के बाद जब मैं फाइनल डिसीजन लेती हूँ तो मे बी मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन ये जो ओपीवी है, अदर पीपल्स व्यू, ये टूल मुझे रोक देगा कि आप यहाँ पर गलत हो, यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइए और रुकने के बाद अगर पॉसिबिलिटी हो तो बाकी दोबारा जितने भी टूल्स हैं उन सब पर वर्क कर लीजिए। ये मुझे मतलब एक तरह से फोर्स कह सकते हैं कि अदर पीपल्स के जो व्यूज है वो मुझे फोर्स करेंगे एक बार और सोचने पर या दो बार और सोचने पर। और इस टूल के बिहाफ पर जो मेरा डिसीजन होगा वो डेफिनेटली मुझे पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा और पॉजिटिव ही मुझे मतलब वही है रिजल्ट देगा। सो एंड दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच।